कि एक ब्लॉक है ना, वो लगा हुआ रस्सी से, डबल पुली सिस्टम है, और टेबल पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, टेबल का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ म्यू, ठीक है। इस पोजीशन से छोड़ते हैं हम लोग इसको, तो छोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ। 1 kg वाला जो ब्लॉक है वो किधर जाएगा, नीचे जाएगा, और 4 kg वाला ब्लॉक इधर आएगा ना। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है बताइए। नहीं, मतलब निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये 1 kg वाला ब्लॉक डिसेंड कर रहा है 1 मीटर से, इट डिसेंड्स बाई हाउ मेनी मीटर्स, 1 मीटर। 1 kg ब्लॉक डिसेंड्स बाई 1 मीटर, और गेन कर रहा है स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी आ गई, 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है म्यू कितना है, ठीक है। अब मुझे पहले ये बताओ कि अगर इसने 1 मीटर डिसेंड करा तो 4 kg वाला ब्लॉक कितना आगे बढ़ेगा उतने टाइम में ना। ठीक से देखो, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क लगाओ। इस पे टेंशन कितना लग रहा है, इस पे टेंशन कितना लग रहा है। तो अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट हम लोग मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल x है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हम लोग नीचे की तरफ, मान लो y, तो मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहेगा बताओ, t डॉट x की जो वैल्यू होगी प्लस 2t डॉट y की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अब बताओ x और y का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैसे होगा। y तुमको दिया हुआ 0.3, ये हो गया tx और ये हो गया माइनस 2ty ना। यहाँ 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना टेंशन के बीच में और y के बीच में, 0.6 बिल्कुल 0.6 हो जाएगा। x की वैल्यू 2y के बराबर, सही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया 0.6, इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0.6, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा 0.3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी। अब बताओ मेरे को, अगर यहाँ पे पहुँचने में इसकी स्पीड आई है 0.3 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे वाले की स्पीड कितनी आएगी, 0.6। बिल्कुल सही जवाब, 0.6 आ जाएगी, आ जाएगी ना, क्योंकि स्पीड का भी यही रिलेशन होगा। अरे x का जो रिलेशन है उसी को डिफरेंशिएट कर दो ना, डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा vx वाला जो हो जाएगा वो 2vy वाले के बराबर हो जाएगा। तो इसका स्पीड भी आ गया, सही है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, कॉपी खोलो और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में, ठीक। क्या फार्मूला था बताओ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल माइनस इनिशियल मैकेनिकल। खोलिए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कहाँ किस पे हो रहा है, कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है बताइए, म्यू एम जी के बराबर। तो लिखो म्यू एम की वैल्यू कितनी है 4, म्यू एम जी तो फ्रिक्शन हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट भी तो लिखेंगे ना साथ में। हाँ लिखो, म्यू इंटू वर्क डन बाई फ्रिक्शन, म्यू इंटू 4g, डिस्प्लेसमेंट कितना 0.6 और कॉस 180 होगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ऑलरेडी आ चुका है 0, हाँ या ना। चलो अब क्या थ्योरम लिखते थे हम लोग, कंजर्वेटिव के वजह से पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आ गया ऑलरेडी वहाँ पे। कंजर्वेटिव नहीं लिखते हैं, एक्सप्रेशन ये होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू फाइनल प्लस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यही होता है। समझ में आ गई बात। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 0 हो गई, इसकी वैल्यू तुमने नहीं दी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ 2 कैसे लिखा हुआ है, एक छोटी सी गलती ये हो गई यहाँ पे कि हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0.3 लिया है, डिस्प्लेसमेंट 0.3 नहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जिसका हमने 0.6 लिखा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा। अब सही है ना। स्पीड हम लिख रहे थे ना उस समय, हमने स्पीड कैसे, स्पीड दिया हुआ 0.3, इसका 0.3 दिया हुआ है, तो इसका वाला का स्पीड कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, सही है। अब आ जाए एक्सप्रेशन पे वापस, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो हम लिख रहे थे वो म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लिख लिया। अब आ जाओ एक्सप्रेशन पे, ये आ गया,
काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, तो किसने किसने काइनेटिक एनर्जी गेन किया, 4 kg वाले ने गेन किया 0.6 की स्पीड, और 2 kg वाले ने गेन किया था जो नीचे गिर रहा था, उसने 0.3 की स्पीड गेन की थी। तो ये फाइनल काइनेटिक हो गया, ठीक, और ये फाइनल काइनेटिक हो गया दूसरे वाले बॉडी का, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें लिखना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे भाई, स्प्रिंग वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए कहीं ना कहीं तो रेफरेंस मानेंगे। तो हमने क्या किया है, सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है उसी को हमने डेटम मान लिया, इस पॉइंट को। तो ये बताओ इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ, ये तो पहले भी इतने हाइट पे था और ये बाद भी इतने ही हाइट पे है, तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, नो। तो ये 4gh का 4gh ही रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, इसका फाइनल और इनिशियल में कितना लिखा है, 4gh लिखा है, यहाँ भी 4gh लिखा है, फाइनल में भी 4gh, इनिशियल में भी 4gh, सही है। अब आ जाओ 1 kg वाले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी पे, 1 kg वाले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ। 1 kg वाला ब्लॉक बाद में कहाँ पे है बताइए, डेटम पे है, तो 0 हो गया। और पहले डेटम से कितना ऊपर था बताइए, 1 मीटर ऊपर था, बोले सही है, 1 मीटर था ना ये। तो इसकी इनिशियल हो गई mg1 यानी 2g1, मास कितना इसका 1 kg है, 1 kg है, 1g1, और फाइनल हो गई 0। ये देखिए इनिशियल हो गया 1g1, फाइनल हो गया 0। अब बताइए सारे एक्सप्रेशन समझ में आ गए आपको, जो भी जहाँ पुट किया क्लियर है, 4gh कट जाएगा ना। अब आप इससे म्यू निकाल सकते हैं आराम से, समझ आ रही है बात, इससे आप म्यू निकाल सकते हैं, कर लीजिए, कंप्लीट करिए। एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन समझिए। कहता है 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक जो है उसको छोड़ा गया, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग की डिस्टेंस यहाँ से 4.8 मीटर है। एक्शन समझिएगा, ये आया और स्प्रिंग को क्या करेगा, दबाएगा, कितना दबाया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दबाने के बाद ऑब्वियसली मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब, जब मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाता है तो उसका मतलब वहाँ dx/dt क्या हो जाता है बताइए, 0। अरे जब आपका मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो उस पॉइंट पे रेस्ट आ जाएगा ना भाई, तो वहाँ पे ब्लॉक रुकेगा, रुकने के बाद क्या करेगा, एग्जैक्टली सिचुएशन को समझना, सही तौर पे फिजिक्स समझना होता है, ठीक, बाउंस करेगा, बाउंस करके फिर ये ऊपर जाएगा। तो कह रहा है कि ऊपर जा रहा है तो ये 4.8 मीटर तक नहीं जा पा रहा है, ये मात्र जहां तक दबा था वहां से 1 मीटर तक रिकवर कर रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लॉस इन काइनेटिक, व्हाई, ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो वहीं तक रिबाउंड करता कि नहीं करता, करता ना, फ्रिक्शन की वजह से वहीं रुक गया। तो आपको कह रहा है कि आप बताओ k कितना है और म्यू कितना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकालना है और म्यू भी निकालना है। बोलिए सवाल समझ में आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल। तो इक्वेशन कितने बनाने होंगे, 2, अरे 2 वेरिएबल है ना, सही है, 2 इक्वेशन बनाने हैं। कहाँ के बीच बना सकते हैं, तो एक पॉइंट जहाँ से आपने छोड़ा वो A है, एक जहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उसका नाम मैं C लिख देता हूँ, एक ये पॉइंट है जिसको मैं B लिख रहा हूँ, और एक ये रिकवरी के बाद जहाँ तक जाके रुक रहा है वहाँ तक मैं D लिख रहा हूँ, जहाँ पर जाके रुका 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम C। समझ रहे हैं बात आप, इनमें से किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आप लगा सकते हैं। क्या आप लोग कोशिश करेंगे इक्वेशन बनाने की, करिए। इक्वेशन वही है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू, भाई कंजर्वेटिव का वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ गया है ना एक्सप्रेशन में। सुन, तुम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम का भी आइडिया है कि भूल गए हो, पहले ये बताओ। आइडिया है, ये कहाँ से आया था फॉर्मूला, आइडिया है, एक बार याद दिला दूँ। दुनिया के सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट लेने के बाद उस बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं, हमें जो चेंज मिलता है वो काइनेटिक एनर्जी का मिलता है। इसको हमने 3 भागों में तोड़ा था, एक्सटर्नल, नॉन कंजर्वेटिव की एक अलग प्रजाति बनाई थी हमने, और एक कंजर्वेटिव। बोलो हाँ या ना। तो अब ना अटको इसमें, ये चीज़ कितनी थी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यही इधर चला गया तो फार्मूला जो मैं बोल रहा हूँ वो आया। तो अगर आपको वो नहीं याद है तो आप केवल थ्योरम नंबर 1 लेके चलो, आपका काम हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन हमेशा U1 - U2 पुट करो। बोलो समझ में आ रही बात। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन कितना होता है,
लॉस इन पोटेंशियल। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन कितना होता है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिक्स हैं, इनको नहीं छोड़ना है। और वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। अब आप इक्वेशन बनाइए, आपको बहुत सारी चीज़ देंगे। एक चीज़ और, जब आप पोटेंशियल एनर्जी नापेंगे तो यहाँ दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी से आपका वास्ता पड़ेगा। कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी से बताइए? एक दूसरे काइनेटिक मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल, दूसरा ग्रेविटी। तो कहीं ना कहीं डेटम भी लेंगे ग्रेविटी के लिए। कहाँ डेटम लेने वाले हैं बताइए, कहाँ से नापेंगे? लोअर मोस्ट। तो जो कंप्रेस करके जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको डेटम ले लीजिए, ठीक है। और वहाँ से जब जब निकालिएगा वहाँ से वर्टिकल हाइट निकालिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं आपको रेडी कर दूं पहले क्वेश्चन के लिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ डेटम मान लिया इस पॉइंट को, तो आपको सारी डिस्टेंस ये अलॉन्ग एल दी हुई है, आपको चाहिए एच के अलॉन्ग। अब आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। पहला इक्वेशन आप बनाओ ए से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन पे सॉरी, ठीक है, जहाँ तक ये मैक्सिमम कंप्रेशन पाएगा। बताओ कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये उस पॉइंट से उस पॉइंट तक? 8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, 5 मीटर ना, 5 मीटर हुआ। ए और सी के बीच में बनाओ पहला इक्वेशन, बनाओ। चलो, ए से लेके सी तक की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? टेल मी। जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? टेल मी। पहले तो फोर्स बताओ कितना है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा बताइए? फ्रिक्शन है ना। कितना फ्रिक्शन लग रहा है इस पे? सर म्यू के एन लग रहा है ना। म्यू के छोड़ो या म्यू, एक ही दिया हुआ है। म्यू एन कितना है? एन एम जी कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात है, एम जी कॉस 37 है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर, बिल्कुल सही। और एंगल कितना है? अरे 37 नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 5 मीटर ना, माइनस आ जाएगा साथ में। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी एट द फाइनल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक? 5 फाइनल पोजीशन पूछ रहा हूँ बंदे, सी पॉइंट पे। कॉस 37 3/5 होगा ना। टोटल 5 मीटर हो गया ना सी से डिस्टेंस। सी पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाला तो जीरो हो जाएगा ना। ए भाई 2 मिनट सुन ले भाई, और जीरो हो जाएगा। लेकिन एक पोटेंशियल एनर्जी और है जो बचा हुआ है, कितना? हाफ के और एक्स आपको पता है 0.2। बोले पता है कि नहीं पता है? सही है। अब बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था ब्लॉक का? यार जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं मेरे पास। अरे छोड़ा है तो जीरो हो जाएगा ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है बताइए इसके पास? ये केवल ग्रेविटेशन की वजह से है। कितना है एम जी एच? कितना है हाइट? 5 sin 37 है। कितना है 5 sin 37? 3। तो m इंटू जी इंटू 3, सही है। इस समय स्प्रिंग में तो कोई इलोंगेशन नहीं था ना, कोई कंप्रेशन तो नहीं था ना। जब अपने ब्लॉक को छोड़ा था तो स्प्रिंग तो रिलैक्स था ना उस समय। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, इसको डालिए यहाँ पे, ये इक्वेशन बनेगा पहला, ठीक। अब बताइए दूसरा किसके किसके बीच में बनाएंगे? अब मैं आपको देखिए एडवाइस करता हूँ, सेकंड इक्वेशन आप किसके बीच में बनाएंगे? सेकंड इक्वेशन आप बनाएंगे ए के बीच में, ए से लेके डी के बीच में। जब ये ब्लॉक ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे वापस आया है। डायरेक्ट ए टू डी मत बनाइएगा, दोनों में अंतर है। क्या अंतर मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट जब ये डी से गुजर रहा होगा पहली बार जाते समय, जब ये जाते समय डी से गुजर रहा होगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी, सही है। लेकिन जब ये डी से गुजर के सी तक कंप्रेस होकर वापस यहाँ पे आया, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी बताइए? जीरो। तो हम इक्वेशन किसके किसके बीच में लगा रहे हैं बताइए? ए और डी के बीच में। किसके किसके बीच में लगा रहे हैं? ए की क्या जरूरत है? मैं अब एक ही पॉइंट पे लगा देंगे क्या इक्वेशन? 2 पॉइंट नहीं, सी और डी। मैं बताऊंगा ना, मेरे को बताने दो एक ही क्या जरूरत है। अभी पता चल जाएगा तुमको, अभी पर्दा उठ जाएगा, चिंता मत करो। 2 मिनट वेट तो करो। पॉइंट कैसे चुनते हैं, जल्दी बनाना है ना क्वेश्चन की, 3 साल बनाना है, जल्दी बनाना है। देखो अभी जब बड़े लोग बात करते हैं तो चुपचाप सुनते हैं, ठीक है। ये देखो ए टू सी कर लिया, ए टू डी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ए टू डी बताता हूँ। और ए टू डी में कौन सा कर रहा हूँ बताओ? ए से सी तक जाके फिर वापस डी तक जो आया है, मतलब डी का फाइनल जब वो रुक रहा है कि डी पे, सही है। बताओ इस दौरान वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो। अगेन वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव कितना है? अगेन बताओ बताओ। फ्रिक्शन का ही होगा, हाँ बताओ कितना है। लेकिन उसमें डिस्टेंस लिया जाता है फ्रिक्शन में।
फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना, तो वहाँ डिस्टेंस लेते हैं, तो वही लिखेंगे हम, म्यू एम जी कॉस थीटा सब लिखेंगे, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे बताइए? 3.8 नहीं 3.8 कैसे फिर डिस्प्लेसमेंट लेने लगे तुम? 5 गया है, 1 वापस आया है, 6 होगा। डिस्प्लेसमेंट देते हैं। डिस्टेंस लेते हैं सर, 5 गया है सी तक, फिर वापस आया है। अरे सही है। अब बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखिए मैंने ए से डी क्यों लिया है समझिए। ए पे स्प्रिंग रिलैक्स था कि नहीं था? जब ब्लॉक ए पे था तो स्प्रिंग रिलैक्स था कि नहीं था? जब ब्लॉक ए पे था तो स्प्रिंग रिलैक्स था कि नहीं था? रिलैक्स था। जब ब्लॉक डी पे है तो भी स्प्रिंग रिलैक्स है कि नहीं है? तो के का टर्म आएगा ही नहीं क्वेश्चन में, खाली म्यू का टर्म आएगा, तो एक ही क्वेश्चन से म्यू निकल जाएगा, उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। इसलिए मैं ए से डी ले रहा हूँ। समझ में आ रही है बात कि मेरे को एक ही वेरिएबल से डील करना पड़े? अब समझ में आया ए और डी क्यों लिया? अब बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है डी पे? खाली ये वाला mgh होगा ना, यानी हाइट 3/5, यानी m इंटू जी इंटू 3/5, बोलो होगा कि नहीं होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ऑब्वियसली जीरो, डी पे रुका है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ? जहाँ से चला था 3/5 mg, सॉरी 3 mg, इस साइड से चला था ना ये बेटा, इसमें स्प्रिंग का टर्म आएगा ही नहीं। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? टेल मी। जीरो, इनिशियली जीरो चला था ना, तो इससे एक इक्वेशन से आपको डायरेक्ट म्यू मिल जाएगा, और फिर आप उसको पहले इक्वेशन में यूज कर लीजिएगा। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब आप क्वेश्चन करके दिखाइए खुद से। हाँ बिल्कुल करिए। एज पर दिस डायग्राम ए टू सी का इक्वेशन आ गया सब लोगों का? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो आ गया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन समझ में आ गया? ए से सी तक म्यू एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 5 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है? डिस्टेंस भी वही होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो, एक सेकंड, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ समझ में आ गया जीरो है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट की वजह से होगी, तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है यहाँ पे फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट पे कहाँ गया? ए टू सी, हाँ इनिशियल पॉइंट पे ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अगेन जीरो, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो dx/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है ना? और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की आ जाएगी हाफ के x²। दबा कितना है स्प्रिंग? 20 सेंटीमीटर दबा। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे ख्याल से बिल्डअप हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? सर पहला इक्वेशन तो मेरा बना नहीं है, बस सब वैल्यूज आ गई। नहीं तो इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू डालो ना, दो दो जगह अलग लिख के क्या मतलब है? डायरेक्ट इक्वेशन में डाला करो। अब देखो सेकंड इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ, सुनो इधर देखो, इधर देखो, फिर सॉल्व करना तुम लोग। ए से जाना है और जाके फिर डी पे वापस आना है। मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। ए पे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है? डी पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? शाबाश। ए पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है बताओ? mg इंटू हाइट 3, मास दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है बताओ? mg इंटू 3/5। बोलो समझ में आ रहा है? दोनों पॉइंट पे स्प्रिंग का कुछ नहीं है, हो गया, काइनेटिक पोटेंशियल निकल गया हमारा। अब बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है? कभी से नहीं था। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना है? तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लिख दो, cos 180 लिख दो, और डिस्टेंस में लिखोगे 5 + 1 6 क्यों लिखोगे? 5 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा जो नीचे यहाँ लिखा हुआ है। देखो इस इक्वेशन से डायरेक्ट म्यू निकलेगा, उसको इस वाले इक्वेशन में डालना है और उससे के निकालना है। एक सेकंड में आ जाएगा बस आंसर। करो पोटेंशियल इधर देखिए जल्दी। ये क्या है समझिए, जैसे बास्केटबॉल का हुप होता है ना, जिसमें बास्केट लगा रहता है, वैसे ही एक फिक्स्ड हुप है, यानी रिंग। ऊपर से एक इस तरह का एपरेटस हम छोड़ रहे हैं। रॉड का मास m है, ब्लॉक का ही मास m है। कितने हाइट से छोड़ रहे हैं? h से। मतलब एक्शन क्या होगा समझिए, ये यहाँ गिरेगा और इसमें फंस जाएगा। क्या होगा? फंसने के बाद क्या करेगा बताइए? ये यहाँ से सर्कुलर मोशन कर सकता है, बोले कर सकता है ना? हैं? ऐसे देखिए, ऐसे गिरा, ऐसे फंस गया, उसी की कंडीशन निकालेंगे। सुन तो लो, अब क्वेश्चन पूरा पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। करना है, अगर इस पूरे एपरेटस को सर्कुलर मोशन करना है, अगर इस पूरे एपरेटस को
अगर इस पूरे apparatus को सर्कुलर मोशन करना है तो आपको क्या करना होगा बताओ? इस apparatus को ऐसे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। इस अगर ये इस स्थिति में पहुँच जाता है तो क्या होगा बताओ? ये अपने आप घूम जाएगा अपनी इनर्शिया की वजह से। अरे यहीं तक पहुँच रहा होगा ना इसको। अगर ये यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, तो आराम से टपल कर जाएगा ना अपने आप। तो करना क्या है, आपको यहाँ तक पहुँचा देना बेयर मिनिमम, मतलब इसको क्रॉस करना होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम मिनिमम सिचुएशन मानेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू ये होगी कि ऐसे आ जाए। ठीक, तो आपको इस स्थिति की एनर्जी और इस स्थिति की एनर्जी को क्या करना होगा बताइए? इक्वेट करना होगा, क्योंकि बीच में आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं है। अब इक्वेट करने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक डेटम मानना पड़ेगा। तो डेटम कहाँ माने पहले बताइए? डेटम मान लेते हैं रिंग पे, यहाँ डेटम मान लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा व्हाट इज द इनिशियल। अच्छा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है? कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या इसमें? कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या इसमें? नहीं है, नहीं है, तो कंजर्वेशन लगेगा। अब पूछने दीजिए क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। सर देखो ये समझ में नहीं आया, ये तो ऐसे गिरेगा तो ये कैसे सीधा कैसे होगा? अरे यार, ये यहाँ से ड्रॉप होगा तो इसमें फंस जाएगा ना, हुक फंसेगा। यस सर, अभी हुक इसमें फंस गया तो क्या होगा बताओ? यस सर, ये ऐसे घूम सकता है सर्कुलर मोशन में। यस सर, ये देखिए ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ फंस जाएगा, ये वाला पार्ट घूमता रहेगा इनर्शिया से। ऊपर वाला फंस गया ना, नीचे वाला हाफ तो इनर्शिया में रहेगा ना अपनी। यस अभी सही है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या होना चाहिए? जीरो। तो अब आपको एनर्जी कंजर्व करानी है, खाली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गया ना। बताइए इनिशियल एनर्जी कितना लिखेंगे आप? अब आप इसमें कौन कौन सा एनर्जी देख रहे हैं बताइए? पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mg पहले तो इस रॉड का देखिए, रॉड की पोटेंशियल एनर्जी होगी ब्लॉक की mgh, एच हाइट से छोड़ रहा है ना। और रॉड के सेंटर ऑफ मास का देखेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, उसका भी mgh हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? कोई काइनेटिक है? काइनेटिक एक जीरो जीरो, बिल्कुल रेस्ट छोड़ा है। अब आइए फाइनल में। फाइनल में भी रेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ तक बेयर मिनिमम पहुँचा देना है। बस आपको इस स्थिति तक पहुँचा देना है ना इसको। सही है? तो वेलोसिटी तो है भी जीरो मान के चलेंगे। अब यहाँ का पोटेंशियल लिखिए। पहले ब्लॉक का बताइए पोटेंशियल यहाँ कितना है? mg इंटू कितना? व्हाट इज दिस हाइट? एल l। ब्लॉक का कितना हो गया? अब बताइए रॉड का पोटेंशियल जी कितना है यहाँ पर? mg mg/2। क्यों? किसका हाइट लेंगे? सेंटर ऑफ मास तक का हाइट लेंगे। हो गया सॉल्व, एक लाइन का बस। h की वैल्यू आ गई 3l/4। सर ये किसी के आ जाए सवाल, उसने पढ़ा ना हो पहले तो कर लेगा ये? नहीं, उसको पोटेंशियल एनर्जी का ज्ञान होना चाहिए कि वर्क एनर्जी से प्रोसीड करेंगे। पता ही नहीं चलेगा कैसे घूमेगा। भाई साहब, ये किताब में दिया हुआ है सवाल, और बिल्कुल घूमेगा। अगर हुक फंस जाएगा इसमें तो घूम जाएगा। ठीक है, चलिए करिए।